नमस्कार साथियों, आज हम दुनिया में फैले एक कॉमन डिजीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे आजकल लोगों को शुगर या डायबिटीज, घुटनों का दर्द। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए डिजीज नोन एज पॉपुलरली नोन एज स्लीप डिस। स्लीप डिस क्या होता है, इसका स्टेज क्या है, कौन सी डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। एक्चुअली स्लीप डिस का कैसे एमआरआई आप करा सकते हैं, सीटी स्कैन में क्या क्या आता है, कौन सी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या क्या रीजन है स्लिप डिस्क होने का चांस कब होता है, तो सारा का ऊपर डिस्कशंस करेंगे। एक जो नॉर्मल डिस्कशन करेंगे ताकि एक लेमैन भी, एक कॉमन आदमी भी स्लिप डिस्क के ऊपर सोच सके। एक्चुअली स्लिप डिस्क आया कहां से? सपोज यू आर फीलिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ बैक पेन। आप एक बैक पेन में जूझ रहे हैं, यानी कि आपका पास कमर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेडिसिन दिया, बोला कि आप एक सप्ताह के लिए बेड रेस्ट लीजिए। आपने मेडिसिन भी खाया, बेड रेस्ट भी लिया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। एक सप्ताह के बाद फिर से मेडिसिन जब छोड़ दिया, फिर आप जब वॉकिंग करने लगे, बाइक चलाने लगे, गाड़ी में स्कूल कॉलेज सब जाने लगे, तब फिर से आपका पेन हो गया। तो इस हिसाब से अगर कंटिन्यू करते हैं आपका बैक पेन, अगर आप हैवी वेट करेंगे तो बैक पेन आएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो बैक पेन आएगा, कमर में दर्द होगा। ये सब अगर एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो एक क्या चीज होता है कि आप एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ एक्सरे कीजिए या एमआरआई कीजिए या सीटी स्कैन कीजिए, तब आपको डॉक्टर लिख देगा कि आपका L4 L5 में स्लिप डिस्क हो गया या L5S1 में स्लिप डिस्क है। तो ये जो डॉक्टर लिख देता है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो डॉक्टर ने लिखा है इसका मीनिंग क्या है आपका, यानी कि डिस्क स्लिप क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी डिस्क स्लिप हुआ, इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। देखिए, स्लिप डिस्क जानने के लिए ना आपको हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बैकबोन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि स्पाइन जो बोलते हैं, इसको आप जानना पड़ेगा। स्पाइन, मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है स्पाइन का। देखिए, पूरा स्पाइन जो है ना, इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आई ट्राइड लेवल माय बेस्ट, सो प्लीज पार्डन मी इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन माय प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें 5 पार्ट्स होता है। एक है सर्वाइकल, इसको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? C1 से C7 तक। इसमें एक पार्ट है हमारे जो हार्ट के साथ, यानी कि पीठ के साथ जो जड़ा हुआ है, ये कम मोबिलाइज होता है, इसको थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। इसमें T1 से T12 वर्टिब्रा है। और एक है लंबर वर्टिब्रा, इसमें 5 है, L1 से L5 इसको नेम देते हैं। उसके बाद सैक्रम होता है, ये सब सैक्रम है। उसके बाद स्फिंक्स इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसमें C1 से C01 से C04, यानी कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स। देयर आर 5 पार्ट्स इन आवर बैकबोन। तो इसमें क्या होता है, ये कार्व होता है। देखिए, सर्वाइकल में थोड़ा सा कार्व है, ऐसे आगे बढ़ा जाता है। देन थोरेसिक में कार्व ऐसे होता है, लंबर में फिर से कार्व ऐसे होता है, तो सैक्रम में भी ऐसे कार्व होता है। तो ये जो कार्व होता है ना, ये वाला को लॉर्डोटिक कार्व बोलते हैं, इसको भी लॉर्डोटिक कार्व बोलते हैं, और इस पोर्शन को काइपोटिक कार्व बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सब लॉर्डोटिक एंड काइपोटिक इसको कार्व बोलते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हमारा ये जो पोजीशन है, इस वाला पोजीशन है सर्वाइकल और लंबर। इन दोनों पोजीशन, जैसे हम इस पोर्शन को देखिए, इसमें हम लोग बेंड कर सकते हैं, ऐसे बंद करके, जैसे कमर में भी आप बेंड कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट्स में ज्यादातर स्लिप डिस्क होते हैं। मेन टॉपिक का से बैकबोन का और इसमें लंबर वर्टिकल का। हम आज इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे लंबर वर्टिब्रा ऊपर जो स्लिप डिस्क होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी बैक पेन में ये वाला अलग से पेन होगा, ये बैक पेन मतलब इस पोर्शन में जो पेन होता है, इसी को ही बैक पेन बोलते हैं। तो हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो लंबर वर्टिब्रा को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो ये कार्ड भी याद हो गया, ओके। तो इसमें से जो ये एक लाइन देखा हुआ है आप लोग, इसमें जो लाइन देखा हुआ है, ये बैकबोन के बीच में से ये लाइन देखिए, इसको ही स्पाइनल कॉर्ड बोलता है। इसको क्या बोलता है हम लोग? स्पाइनल कॉर्ड बोलता है। और एक काम कीजिए, फ्रंट पेज में देखिए, ये बैकबोन का ये जो पार्ट्स है, ये फ्रंट पेज का है। आप अगर स्केलेटन देखेंगे, ह्यूमन स्केलेटन, तो इसमें जो होगा, तो ये हो गया लंबर वर्टिब्रा होगा।
तो इसमें एक भी डिश दिया हुआ है, एक रफ स्केच का एक डिश दिया हुआ है। तो अगर सपोज डॉक्टर ने आपको लिख दिया है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अच्छा, सपोज डॉक्टर ने आपको लिख दिया है कि आपका जो स्लिप डिश हुआ है ना, इसमें L4 L5 का डिश स्लिप डिश हुआ है। अगर L4 L5 मतलब क्या है, कैसे आप काउंट करेंगे? देखिए इसको, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये लंबर फातिमा, ये इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। दिस इज L1 फातिमा, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4 एंड दिस इज L5 फातिमा बोलते हैं। तो आपका जो डॉक्टर इसे लिख देगा L4 L5 डिश। तो इसमें क्या है L4 L5? कौन सा L4 L5 है? L4 और L5। इसमें देखिए ये वाला डिश को बोलता है L4 L5 डिश। अगर डॉक्टर आपको लिख देगा कि L2 L3 डिश, इसमें कौन सा डिश आएगा? ये हो गया L2, ये हो गया L3, इसका बीच में जो डिश होगा ये L2 L3 डिश बोलता है। और एक डिश कॉमन होता है, कॉमन डिश क्या है? L5S1। L5S1 कहां? देखिए L5 ये हो गया L5 लंबर का, सेकंड का एक डिश है, इसको बोलता है S1। तो इसमें से जो ये डिश होगा, ये पोर्शन डिश है, यानी कि इसको बोलता है L5S1 डिश। ज्यादातर हम लोग का जो बैक पेन में स्पाइनल कॉर्ड को प्रेशर करता है, कौन प्रेशर करता है? ये डिश बाहर निकल के प्रेशर करते हैं। तो इसको इन दोनों पोजीशन में ही ज्यादातर बैक पेन हमारा होता है। कौन सी पोजीशन, कौन सी डिश में? एक तो है L4 L5 डिश और एक डिश है L5S1। इन दोनों बीच में से ही आपको ज्यादातर बैक पेन होता है और ये बैक पेन होकर नीचे पैर तक चला जाता है। अच्छा देखिए, बैक पेन क्या होता है, यानी कि स्लिप डिस्क क्या होता है? स्लिप डिस्क का मतलब क्या है? ये जो डिस्क दिखाया आपने ना, ये डिस्क अगर आगे चला गया या पीछे चला गया, यानी कि इस ओरिजिनल पोजीशन के थोड़ा सा हिल गया, इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको धुनी आप समझिए, शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कैसे डिस्क काउंट करते हैं। ये लंबर का बीच में दो वर्टिब्रा के बीच में जो सर्कुलर फॉर्म्स के एक डिश होता है, उसको ही डिश बोलता है, ये वाला। ओके, सो अभी आप लोगों के डॉक्टर जो देख लेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसको ही डिश कैसे काउंट करते हैं, कौन सी डिश आपका प्रॉब्लम है, ये आप देख के पता चल जाए। और एक काम करता हूं मैं अभी आपको एक पूरा का पूरा डिस्क ये जो L5 डिश हो गया, L5 L4 L5 का, L5S1 का डिस्क का एनाटॉमी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या है डिस्क के अंदर में? अगर डिस्क को आप एक्सियल व्यू में देखेंगे, यानी कि इस डिस्क को अगर आप बाहर निकल लेके आएंगे, इस डिस्क में क्या क्या होता है आप देखिए। ये नॉर्मल डिस्क है, बाद में ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये नॉर्मल एक्चुअल डिस्क मैंने लेके आया है। इस डिस्क का अंदर में ये जो होता है, ये पोर्शन जो है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से दो नर्व देखिए, इधर एक नर्व इधर गया है, एक नर्व उधर गया है, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, बट नर्व रूट भी बोलते हैं इसको नर्व रूट भी बोलता है। और इसमें ये डिस्क देखिए, ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये जेली टाइप का एक मटेरियल होता है, इसको बोलता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। और इसको जकड़ के रखता है एक फिलामेंट जैसा, फाइबर जैसा चीज, ये सब एसेसिस इसको जकड़ के रखता है। इसको बोलता है एनुलस फिब्रोसिस, शॉर्ट फॉर्म में एनुलस ही बोलते हैं ज्यादातर लोग। और न्यूक्लियस क्या, तो क्या क्या है डिस्क में? स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, एनुलस जो जेली लाइक मटेरियल को पकड़ के रखते हैं, और न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस जो बीच में रहता है, ये न्यूक्लियस होता है। ये हो गया एक एक्सियल व्यू, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल व्यू बोलते हैं एक डिस्क का। अगर आप डिस्क को उठा लेंगे ना, डिस्क में क्या क्या है ये सब आपको मिल जाएगा। सो क्लियर नाउ? डिस्क आपको ऐसा होगा। अभी डिस्क हर्निएटेड क्या होता है, प्रेशर कैसे होता है आप देखिए। ये देखिए हर्निएटेड डिस्क, ये डिस्क का ये नॉर्मल डिस्क है, दिस इज नॉर्मल डिस्क, दिस इज नॉर्मल, ये एनुलस है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये एनुलस है, ये इज नॉर्मल डिस्क। अब देखिए ये जो क्या हुआ इस डिस्क में, देखिए इस डिस्क में ये जो न्यूक्लियस था ये थोड़ा सा उधर चला गया, न्यूक्लियस जहां के ये जो नर्व रूट था ना, ये नर्व रूट, इसको नर्व रूट इसको प्रेस कर रहा है। प्रेस करने का मतलब क्या है? आपका जितनी भी ब्लड नीचे जाना चाहिए, या ये नर्व रूट L4 L5 L5S1 से जितना नर्व रूट बाहर जाके वो मिल जाता है, उसको बोलता है कि सियाटिका नर्व। मैं दिखाऊंगा सियाटिका नर्व क्या होता है। अब देखिए एनुलस बाहर चला गया,
किसको फोर्स देके, एनुलस को फोर्स देके न्यूक्लियस बाहर चला गया, ये नर्व रूट को इसमें प्रेशर दे रहा है, तो इसमें ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, तब इसको कॉर्निक यानी एक्यूट स्लिप डिस्क बोलते हैं। यानी कि आपको कमर ये दर्द जो है ये जाएगा नहीं, आप टेबलेट भी खाइए, इंजेक्शन भी लीजिए, कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स होगा, बाद में फिर से आपका ये बैक पेन फिर से बैक करेगा। अब देखिए ये जो लंबर का दिया हुआ है, इसमें देखिए ये सब बाहर निकलता है, ये देखिए, इसे देखिए, ये देखिए, ये नर्व रूट है, ये सब नर्व रूट, ये नर्व रूट, ये स्लीप देखिए, ये डिस्को देखिए, ये बाहर चला गया, ये जाके ये नर्व को प्रेस कर रहा है। डॉक्टर जो आपको बताता है ना, जो आपका नर्व जो है वो प्रेस करके रखा है, कौन प्रेस करके रखा है? ये जो डिस्क बाहर जाके, डिस्क नहीं एक्चुअली वो जाता है कौन, न्यूक्लियस बाहर जाता है, न्यूक्लियस बाहर जाके उसको प्रेस कर देता है। सो दैट तब क्या होगा, तो ये आपको जो ब्लड है वो ब्लड नहीं जाता है नीचे तक, तब आपका जो ये बैक पेन जो है ना वो पैर तक चला जाता है। अब देखिए मैंने और एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें डायग्राम देखिए, ये जो कॉमन है ये L5S1, इसको क्या बोलता है L5S1, देन L4 L5, यहां से जितने भी नर्व निकलता है सब ये बाहर चला जाता है, इस साइड में बाहर चला जाता है और इस साइड में भी एक नर्व चला जाता है। तो ये नर्व को बोलता है सियाटिका नर्व। क्या बोलता है इसको? सियाटिका नर्व बोलते हैं। सॉरी, ठीक से मैं लिख देता हूं, सियाटिका नर्व, इसको सियाटिका नर्व बोलते हैं। ये सियाटिका कभी कभार डॉक्टर क्या बोलता है, इसको सियाटिका डिजीज भी बोलते हैं। सियाटिका जैसे डॉक्टर बोलेगा कि आपका सियाटिका हुआ है, सियाटिका होने का मतलब है क्या हुआ कि जब डिस्क आपको सियाटिका नार्व को प्रेस करता है तो आप पेन फिल्टर करते हैं, कहा ये सियाटिका नार्व में, तब इसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, सियाटिका नार्व भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए कैसे निकलता है ये सियाटिका नार्व, ऐसे और एक पिक्चर है, ये देखिए पिक्चर। तो अभी समझ में आएगा आप लोगों को डिस्क कैसे बाहर चला जाता है, बाहर चला जाके कौन सी नार्व को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद वो पैर जो है क्या हुआ, वो पैर तक पूरा फिंगर तक चला जाता है पैर। यानी कि जब बैक पेन होता है, देखिएगा बैक पेन होने से पूरा होने से क्या कि आप लोगों का जो एक लेग होगा, या राइट लेग या लेफ्ट लेग भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा, कभी कभार ज्यादा होने से दोनों में भी हो सकता है। तो ज्यादातर एक लेग में, राइट लेग हो या लेफ्ट लेग हो, आपका पेन वहां तक चला जाएगा। एक शूटिंग पेन जैसे होगा, कभी कभार माइल्ड पेन भी होता रहता है। अब जब टेबलेट खाएंगे, इंजेक्शन लेंगे, 2 घंटे के लिए ठीक होगा, बाद में फिर से पेन आ जाएगा। तो अभी समझते हैं आप, जैसे सपोज यू हैव ए बैक पेन, तो आपका बैक पेन है, कौन सी स्टेज में है बैक पेन आप जानने के लिए देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ बैक पेन। अगर आप डिस्क आपका बल्ज हुआ है तो ये 4 टाइप का बल्ज हो सकता है, यानी कि 4 टाइप होता है इसका, स्टेज 4 स्टेजेस है। यानी कि मैंने इसको पहले दिखाया एक नॉर्मल डिस्क है, नॉर्मल डिस्क का 4 स्टेजेस कौन सी स्टेजेस है, एक है डीजेनरेशन, एक पार्कोसिस, इसको प्रोट्रूजन भी बोलते हैं, और एक है एक्सट्रूजन और एक है सिक्वेस्ट्रेशन। इन सारों वर्ड को आप ध्यान से देखिए, ताकि आप लोग जब भी कोई आपका बीमार होगा और एमआरआई या सीटी स्कैन करेंगे, तब अगर आपका डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ये सब वर्ड वहां में लिखेंगे, तब ये सब अगर वर्ड आपको याद रहेंगे तो आपका कौन सी स्टेज में आपका स्लिप डिस्क है आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट वन डीजेनरेशन, डीजेनरेशन इज नोन एज आल्सो डिस्क वॉल्जिंग। इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए ये एनुलस जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें भी पेन आपको फील करेंगे। और ये डीजेनरेशन यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक साइड में चला गया और सूख भी गया है, इसको स्टेज 1 बोलता है। अगर स्टेज 2 में देखिए, स्टेज 2 में क्या हुआ, प्रोलेप्स और प्रोट्रूजन। इसमें क्या हुआ, ये देखिए एनुलस भी एक साइड में आ गया, और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी ये बाहर निकलने में ट्राई कर रहा है, आप इसे भी समझिए। तो इसमें भी आपका बैक पेन होगा, ये सेकेंड स्टेज। और इसमें थर्ड स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, एनुलस फट गया, न्यूक्लियस बाहर आ गया, एनुलस फट गया,
वो नर्व को प्रेशर कर रहा है, इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। और एक स्टेज है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन इसमें देखिए, इसमें जो एनुलस तो फट गया, प्रेशर हो कोई भी कारण हो सकता है, इसमें ये न्यूक्लियस बाहर चला गया कंप्लीटली। तो ये शॉर्ट स्टेजेस है स्लिप डिस्क का। इसमें से इन दोनों स्टेज डेंजर है। दिस टू स्टेजेस आर सॉरी, और एक स्टेज होगा यस एक्सट्रूशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ स्टेज, दिस इज फोर्थ। इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज आपके लिए खतरा है, आप इसमें आप सर्जरी सकते हैं या सर्जरी आपको लग सकती है। ओके, तो बाकी जो दो स्टेज है डिस्क बल्ज और प्रोट्रूजन, इसमें क्या होता है, इसमें आप बढ़िया एक तो फिजियोथेरेपिस्ट ले लीजिए, एक बढ़िया डॉक्टर ले लीजिए, कुछ अच्छे मेडिसिन लीजिए, आपको ट्राई कीजिए रहने का, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब ये इन दोनों स्टेज में आप डिस्क को आप नॉर्मल डिस्क बना सकते हैं फिर से। मेरे बात समझ में है ना? इन दोनों स्टेज आप एक्सरसाइज करके मेडिसिन लेके आप ठीक भी हो सकता है, यानी कि आप 10 साल 15 साल 20 साल तक आप ऐसे डिस्क को रख सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रेशन, ये आप लोगों के लिए खतरे का घंटी है। पूरा परफेक्ट हिंदी में समझिए इसको, क्या बोलते हैं इसको, खतरे का घंटी है। और अगर देखिए एमआरआई में आप कैसे पढ़ेंगे, एमआरआई अगर आपने कर लिया, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए ना, एमआरआई में कैसे, एमआरआई में आप देख सकते हैं कि डिस्क कौन सा डिस्क कोलैप्स हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए मैंने दो पिक्चर लिया हुआ है, ये एक एमआरआई का पिक्चर है। देखिए इसमें दो रेड कलर का दाग दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो व्हाइट कलर है ना, ये सॉरी ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये। और इसमें देखिए ये सब डिस्क है, एक डिस्क, ये भी नॉर्मल डिस्क है, ये भी नॉर्मल डिस्क है, ये भी नॉर्मल डिस्क है। इन दोनों डिस्क को देखिए, थोड़ा सा ये बाहर चला गया, ये थोड़ा सा ये बाहर चला गया। इसमें लेग आपका बैक पेन है, कौन से बैक पेन है, ये वाला कौन सी डिस्क है, इसको आप लिख सकते हैं L4 L5 एंड दिस इज L5 S1 डिस्क है। और एक रिपोर्ट देखिए, और एक एमआरआई का रिपोर्ट देखिए, ये देखिए रिपोर्ट देखिए, ये साइड व्यू है, ये देखिए L5 S1, ये कंप्लीटली बाहर निकल गया, इसमें पूरा दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें देखिए आप पूरा का पूरा ये L5 S1, इसमें कौन सा दिखा रहा है, L5 S1, ये डिस्क कंप्लीटली ये बाहर चला गया। इसमें डॉक्टर आपको लिख देगा, एमआरआई करने से डॉक्टर लिख देगा कौन सी डिस्क है, तो आप ये आराम से देख सकते हैं, ये L5 और ये S1, ये L5 ये S1 डिस्क है इसमें, और ये इसमें L4 L5 ये L5 S1 डिस्क है। अब ऐसे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसमें एक्सियल व्यू में एक्चुअली ये जो डॉक्टर ये देख लेगा, ये काफी सारा 3 डायमेंशनल व्यू होता है। इसमें जब आप एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, तो काफी टाइप का ये पिक्चर आ जाता है, तो इसमें क्लियर होता है कितना डिग्री, कितना अमाउंट ये बाहर चला गया, कितने नर्व को प्रेस कर रहा है, पूरा का पूरा उसमें पता चलता है। तो आप देखिए, आप सब कुछ जान लिया। मैं अब ऐसी चीज बताऊंगा, कौन सी ऐसी रीजन है जिसके लिए बैक पेन और स्लिप डिस्क होता है। There are some common reasons for back pain. तो मैंने 10 कॉमन रीजन निकला है। These are the common 10 reasons for experiencing back pain. अगर आप इसको प्रिकॉशन भी ले सकते हैं, तो आपको बैक पेन से या स्लिप डिस्क से आप स्लिप डिस्क कभी नहीं होगा आपका, आप ये सब चीज ध्यान देंगे। तो ये सबसे रीजन क्या है, स्लिप डिस्क होने का सबसे बड़ा रीजन है BMI। BMI मतलब ओबेस, बॉडी मास इंडेक्स। आपका हाइट और वेट इसको बैलेंस होना जरूरी है। अब ज्यादा मोटा आदमी देखेंगे ना, मोटापा भी बोलते हैं, मोटा ओबेस। अगर ज्यादा मोटा आदमी है, उसका जो बैकबोन है वो ज्यादा प्रेशर में रहता है, तो इसीलिए उसका स्लिप डिस्क होने का काफी खतरा है, काफी चांस है। BMI पहले तो आपको BMI मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि आप नॉर्मल एक वेट मेंटेन करना पड़ेगा। उसका बाद होगा हैवी वेट लिफ्ट। आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। अब 20 kg 50 kg का सामान आप नहीं उठा सकते। अब जितनी ज्यादा सामान उठाएंगे उतना ज्यादा बैक पेन होने का आप चांस है। तो यानी कि इसीलिए मैं बोलता हूं हैवी वेट आप कभी भी मत उठाइए। थर्ड है फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग क्या है? फॉरवर्ड बेंडिंग मैं ऐसे करता हूं ना, इसको फॉरवर्डिंग बोलते हैं। मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा अगर सामान उठाऊंगा
इसको फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। जितने भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे उतने ही आपका डिस्क स्लिप होने का चांस ज्यादा है। तो इसीलिए जितना हो सके आप लोग स्लिप फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए। उसका बाद है और एक रीजन है ओल्ड एज। ओल्ड एज में स्लिप डिस्क होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड एज में ये जो न्यूक्लियस है सूख जाता है और उनके आर्थराइटिस जैसा बीमार जो होता है ना, आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स वहां में भी आ जाता है। नेक्स्ट, सिटिंग एट ए स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है सिटिंग एट ए स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, आजकल लोग क्या होता है 5 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स कंप्यूटर टेबल में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सारा का दिन भर एक ही स्टेज में एक ही पोजीशन में वो लोग बैठे रहते हैं। तो ये बहुत खतरा है स्लिप डिस्क के लिए। आप कभी भी एक साथ 2 घंटा 3 घंटा 7 घंटा चेयर में मत बैठिए। आप कभी कभार उठिए, वॉकिंग कीजिए, 1 घंटा बैठिए, बाद में फिर से वॉकिंग कीजिए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, ऐसे ही चलना रहिए, तब आप बैक पेन से बच सकते हैं। बस नेक्स्ट हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल कौन एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज तो करता ही नहीं कोई। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज करता नहीं, आराम से बैठा रहता है, उन लोगों का स्लिप डिस्क होने का चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हो गया और एक है स्मोकिंग। अब ज्यादा इसे करता है ना स्मोकिंग, सबको याद है ना। 1-2 कभी कभार करने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभार लोग देखेंगे कि 1 पैकेट एक दिन में खत्म कर देते, 10-12 सिगरेट खा जाता है एक दिन में, तो उन लोगों का भी स्लिप डिस्क होने का चांस बहुत ज्यादा है। ये स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग ये न्यूक्लियस और एनुलस को खराब कर देते हैं, तो इसीलिए स्मोकिंग मत कीजिए ज्यादा। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपका पिताजी माताजी यानी कि आपका दादाजी, वैसे फैमिली में कोई किसी का अगर स्लिप डिस्क है तो उसका लड़का या लड़की बी कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क होने का चांस लोगों को ज्यादा है। और एक प्रॉब्लम है लैक ऑफ वाटर एंड हैवी डाइट। हम लोग आजकल पानी खूब कम पी, जितना पानी पिएंगे उतना आपका हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। इन दिस वे जो डिश होता है ना, डिश भी अच्छे रहता है, बैकबोन भी अच्छा फील करता है जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं। और हैवी डाइट, और डाइट आपका अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल डाइट, हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपका बैकबोन और उसके डिश वर्टिब्रा ये सब अच्छी तरह से रहे। और लास्ट में और एक रीजन दिया हुआ है बाइक एंड कार। बाइक एंड कार मतलब अब अगर खराब रास्ते अगर ठीक नहीं, अच्छे नहीं है, अब अगर डेली वहां से बाइक लेके जाता रहता है, सपोज नौकरी के लिए एक आदमी डेली 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाइक चलाते हैं सर्विस के लिए, अगर उसका रास्ता स्ट्रीट ठीक नहीं है, रोड आजा रास्ते ठीक नहीं है, तो उसका स्लिप डिस्क होने का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो रास्ते के लिए आप जब बाइक चलाएंगे ना, पूरा का पूरा झांकिंग जो प्रेशर होगा ये बैकबोन में आएगा। सिमिलरली कार में भी, अब जब कार में डेली ऑन ए रेगुलर बेसिस आप इधर उधर जाता है, तब अगर रास्ता ठीक नहीं है, रोड इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तब आपका स्लिप डिस्क होने का चांस है। और एक मैं सजेस्ट करता हूं, आप जब कार में ज्यादातर जाते हैं ना, एक काम कीजिएगा, आप कार बैक साइड में मत बैठिए, फ्रंट साइड में बैठिए, ताकि आपका जो झार्किंग कम से कम हो और बैकबोन में छूट कम लगे। तो ये प्रोबेबल रीजन है स्लिप डिस्क होने का। एक काम कीजिए, अगर कोई पूछेगा कि मुझे स्लिप डिस्क नहीं होना है तो मैं क्या करूं, तो इसमें प्रिकॉशन, ये सभी प्रिकॉशंस है। आप बीएमआई मेंटेन कीजिए, हैवी वेट मत लिफ्ट करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए, सिटिंग नॉट टू सिट एट ए स्ट्रेच, लैक ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, लैक ऑफ वाटर, आप ज्यादा पानी पिए। ये सब चीज अगर करेंगे तो आप स्लिप डिस्क में बच सकते हैं। अब इस सब को जानने के बाद देखिए, आपका बैक पेन है, क्या टेस्ट करेंगे, स्टेज कौन सी स्टेज में है आपका बैक पेन और स्लिप डिस्क कहां में है। तो एक काम कीजिए, इसमें सबसे 2 टेस्ट बढ़िया है। एक है, अगर पैसा है आपका पास, सीटी स्कैन कीजिए, अगर आप थोड़ा और पैसा दीजिए तब आप इसमें से एमआरआई कर लीजिए। सबसे बेस्ट टेस्ट है एमआरआई स्लिप डिस्क के लिए, पूरा का पूरा आपका स्लिप डिस्क निकल जाएगा वहां में एमआरआई में। अब कौन सी डॉक्टर बेस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन, इन दोनों में से आप किसी से आप बैक पेन के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो सर्जन। सपोज किसी ने कोई डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको सर्जरी करना चाहिए, मेरे एक एडवाइस ले लीजिए, अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपका सर्जरी जरूरी है और आप बैक पेन फील कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, कम से कम आप 2 डॉक्टर 2 सर्जन से आप कंसल्ट कीजिए। अगर दोनों का व्यू एक ही है, दोनों बताता है कि आप सर्जरी तो आपका करना ही पड़ेगा, मस्त है, तभी सर्जरी के लिए आप जाइए। ये सब के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने कुछ ट्राई किया अलग से,
एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये थोड़ा एक इंफॉर्मेशन मैंने जितना मर्जी जितना हो सके मैंने उतने दिया। ये नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट के लिए ये एक आपकी कॉमन इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग के लिए भेजा है, ताकि अगर कोई आप इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ए बैक पेन, कम से कम आप बैक पेन के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज हो सके। सो आ रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ कुछ दिनों के बाद। टिल देन बाय बाय और टेक केयर।
कमर में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉमन डिजीज है आप आजकल इस दुनिया में। तो इसी की इन दिस सीक्वेंस